अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़िया हुसैन। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने एनालिसिस किया था पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस का। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और मैंने प्रूव किया कि आने वाले जो 10 साल हैं ये तो बहुत बड़ी एडवांसमेंट हो जाएगी पाकिस्तान के डिफेंस में, और जो 5 साल हैं उसमें भी पाकिस्तान इंडिया से इतना आगे निकल जाएगा कि उनके वहम व गुमान में भी ये चीज़ ना कभी थी ना कभी उन्होंने सोचा ही था। और मज़े की बात यह है कि 2020 के एंड तक अब एक ऐसी ड्रास्टिक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अल खालिद टैंक आर्म्ड फोर्सेस के हवाले किया है। और मज़े की खबर साथ ये ब्रेक हो गई है कि पाकिस्तान और चाइना ने JF-17 थंडर की प्रोडक्शन है उसको तेज़ कर दिया है, और तवक्को की जा रही है कि 2020 तक F-7Ps को मिराज 3 और 5 को रिप्लेस करेगा JF-17 थंडर से। नाकाबिल यकीन खबर यही है कि पाकिस्तान ये माइलस्टोन 2020 के आखिर तक अचीव कर लेगा। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आज अपने टॉपिक पे बात करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। हमने स्टोरीज़ बहुत सुनी हैं, हमने ख्वाब देखे हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। ऐसे हक़ाइक़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो ना आपने कभी सोचे होंगे और ना ही ऐसा कभी तजज़िया किया होगा। आज मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान इंडिया की इकानमी का एक ऐसा एनालिसिस आपके सामने और एक ऐसी तस्वीर आपके सामने खींच कर लाया हूँ जो दुनिया खींच कर लाई है। हम अपने बनाए हुए तराशे, अपने बनाए हुए नक्शे और अपने बनाए हुए फ़ोटो बहुत प्यार से देखते हैं, लेकिन हमें तस्वीरें आज वो देखनी है जो दुनिया देखती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान और भारत की इकानमी का आपस में कंपैरिजन नहीं है। सिंपल समरी मेरी है, भारत इकानमी में हमसे बहुत आगे है और इसमें अमेरिका का और इनके अलाइड इत्तेहादियों का बहुत ज़्यादा किरदार भी शामिल है। भारत की 322 अरब डॉलर की 2019 में एक्सपोर्ट रही हैं। 48% उनकी एक्सपोर्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हैं, 19% यूरोप और 19% नॉर्थ अमेरिका के साथ हैं। अफ्रीका के साथ 9%, ऑस्ट्रेलिया के साथ 1% इनकी एक्सपोर्ट है। दुनिया की बड़ी इकॉनमीज के साथ यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, एशिया के साथ भारत की एक इंटरेक्शन है कि बड़ी एक्सपोर्ट आइटम्स क्या हैं। 40 अरब डॉलर के सिर्फ प्रोसेस्ड मिनरल ऑयल्स और फ्यूल्स हैं। जेम्स, कीमती पत्थर 36 अरब डॉलर, मशीनरी और कंप्यूटर 21 अरब डॉलर। शर्मनाक फिगर दे रहा हूँ भी आपको। ऑर्गेनिक केमिकल की उनकी एक्सपोर्ट जो है वो 18 अरब डॉलर है। हमारी मुल्क की मुकम्मल बरामदात के बराबर उनकी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिकल की एक्सपोर्ट है। मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन बात। 17 अरब डॉलर की व्हीकल्स हैं। फार्मेसी के प्रोडक्ट 16 अरब डॉलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी 15 अरब डॉलर, कपड़े की उनकी एक्सपोर्ट 9 अरब डॉलर, आयरन और स्टील की एक्सपोर्ट 9 अरब डॉलर। पाकिस्तान की स्टील मिल भी फ्लॉप, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी फ्लॉप। हम दुनिया में टेक्सटाइल के मास्टरमाइंड और आइकन, फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ द वर्ल्ड। और अभी फिगर देखिएगा, जब मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको आइडिया होगा कि हम किन भूत बंगलों में बैठे। नेटवेयर की उनकी जो एक्सपोर्ट है वो 8 अरब डॉलर। अगर मैं बात करूं इनकी इंपोर्ट्स की तो 485 अरब डॉलर की इनकी इंपोर्ट्स हैं। 153 बिलियन डॉलर की इनकी बरामदात सिर्फ मिनरल ऑयल्स की हैं, जिनको प्रोसेस करके 44 अरब डॉलर की ये बरामदात कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स की दरामदात भी 20 अरब डॉलर और बरामदात पहले ही मैं बता चुका हूँ। एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स 9 अरब डॉलर। आयरन और स्टील की दरामदात 11 अरब डॉलर और प्लास्टिक वो 15 अरब डॉलर। ऑप्टिकल, मैकेनिकल एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स की 10 अरब डॉलर। फर्टिलाइजर की दरामदात इनकी 7 अरब डॉलर की। इस इकॉनमी में मज़े के जो बातें और पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इनकी बरामदात जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल्स की 18 अरब डॉलर की है। टेक्सटाइल और आयरन की इनकी जो दरामदात है वो 9 अरब डॉलर, 18 अरब डॉलर की वो बनती है। 36 अरब डॉलर की सिर्फ ऑर्गेनिक केमिकल्स, स्टील, टेक्सटाइल की इनकी दरामदात है। 8 अरब डॉलर की नेटवेयर की इनकी बरामदात है। भारत की 44 अरब डॉलर की बरामदात सिर्फ ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल, आयरन और स्टील और नेटवेयर की। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 485 अरब डॉलर के हैं, जिनमें सिर्फ 32 अरब डॉलर के उनके गोल्ड रिजर्व हैं। 1 करोड़ 75 लाख भारत के लोग इस वक्त पूरी दुनिया में कारोबार के लिए निकले हुए हैं। 9,95,000 सिर्फ कनाडा में, 44 लाख सिर्फ USA में, 29 लाख मलेशिया, 28 लाख सऊदी अरब और 31 लाख UAE में। UK में 18 लाख और यूरोप में सिर्फ 9 लाख है।
कतर में 7 लाख और ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख। ये फिगर मैंने आपको इसलिए दिए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। भारत की इकॉनमी का सबसे बड़ा फोकस इस वक्त यूएसए है, उनका सबसे बड़ा थादी भी इस वक्त यूएसए है, और सिर्फ 44 लाख भारत के लोग जो हैं वो यूएसए में। मज़े की बात, 5 लाख भारत के लोग इस वक्त साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका को भी भारत ने पीछे नहीं छोड़ा। भारत ने किस तरह अपनी इकॉनमी को इतना बड़ा किया, किस तरह दुनिया की इकॉनमी में उन्होंने अपने लिए इतनी बड़ी जगह बनाई। उन्होंने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पर अपने लोगों को ना भेजा हो। उन्होंने किसी बरियादम को नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस ना किया हो, उनके टाइज और लिंक्स ना हो। हम सोए रहे, हमें सोने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारी स्टील मिल बर्बाद, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद, हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद। अब आते हैं बर्बादी के उस सफ़र की तरफ जो हमारी तरफ है। आए उस पिक्चर को थोड़ा सा आज हाईलाइट करते हैं, इस पिक्चर के थोड़े से नक्शे बदलते हैं। हम ख्वाब बहुत देखते हैं, हकीकत हमें पसंद नहीं है। आइए थोड़ी सी हकीकत देखते हैं। इतने बड़े बड़े फिगर मैंने आपको दिए। अब पाकिस्तान की फिगर और पाकिस्तान की मईशत, आपको ऐसे लगा जैसे होटल में एक वेटर को टिप दी जाती है। पाकिस्तान की टोटल बरामदात 24 अरब डॉलर। जितने भी पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, 26 अरब डॉलर हमें वो भेजते हैं। हमारी टोटल जो इस वक्त दरामदाद है वो 55 अरब डॉलर है। तजारती सारा हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी के भेजे हुए रिमिटेंस से या उनके भेजे हुए पैसे से पूरा करते हैं। हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। कितनी शर्मनाक बात है जो फिगर मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। 4.7 अरब डॉलर की हमारी सिर्फ फूड की दरामदाद है। 1 अरब डॉलर की तो हम सिर्फ दालें दरामद करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और केमिकल की हमारी दरामदाद 8 अरब डॉलर की हैं। ये फूड की प्रोडक्ट्स के अलावा हैं, जिनमें ज़रूरी अद्वियात भी शामिल हैं, मशीनरी भी शामिल है, फर्टिलाइज़र खादें और दीगर ज़रूरी लवाजमात शामिल हैं। टेक्सटाइल की हमारी दरामदाद 4 अरब डॉलर की हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है और कौन कौन सी हैं और कौन कौन से गुल हम खिला रहे हैं। 4 अरब डॉलर की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, और फिगर मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि हमारी दरामदाद भी टेक्सटाइल में 4 अरब डॉलर की है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दरामदाद और बरामदाद बैलेंस हो जाती हैं, हम जीरो पे। यही वो वजह है कि हमारा फैसलाबाद बर्बादी की तरफ जा रहा है। 7 अरब डॉलर की कॉटन और नेटवर्क सीरियल्स की जो हमारी बरामदाद हैं वो सिर्फ 2.5 अरब डॉलर की। लेदर गुड्स की हमारी बरामदाद 600 मिलियन बनता है। शुगर और कन्फेक्शनरी, ये जो स्वीट्स या शुगर की प्रोडक्ट्स की हमारी बरामदाद हैं वो सिर्फ 500 बल्कि 450 मिलियन डॉलर बनती है। मिनरल फ्यूल की हमारी बरामदाद प्रोसेस्ड की है वो सिर्फ 500 मिलियन डॉलर। साल्ट, सीमेंट, स्टोन और सल्फर, नमक सबसे बड़ी कान खियोड़ा, सीमेंट इंडस्ट्री का आइकन समझे जाते हैं हम। इन टोटल की चारों लवाजमात की बरामदाद को मिलाएं तो ये 450 मिलियन डॉलर बनती है, आधा अरब डॉलर भी नहीं बनते। हमारी बरामदाद सिर्फ यूएसए, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, यूएई, चाइना और गल्फ के कुछ कंट्रीज में। कितनी अफसोसनाक बात है कि यूरोप के सिर्फ 2 ममालिक में हमारी बरामदात हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में सिर्फ यूएसए में हमारी बरामदात हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि चाइना में, एशिया में हमारी बरामदात है। इसके अलावा हमारे किसी मुल्क के साथ ना कोई तजारती तल्लुकात हैं, ना ही कोई ट्रेड लिंक्स। हमने आज तक ये नाम ही नहीं सुना कि इकनॉमिक या ट्रेड फेयर क्या होता है। हमारे मुल्क में तो सिर्फ तजारती या एक्सपोर्ट मेले जो हैं वो मुनक्कद नहीं होते। तजारत और एक्सपोर्ट या बरामदात तो बहुत दूर का चैप्टर है। ये अफ्रीका के 50 से ज़ायद मुल्क हैं, किसी मुल्क के साथ भी हमारे बरामदी या दरामदी तल्लुकात नहीं है। यूरोप के 20 से ज़ायद मुल्क के साथ हमारे ट्रेड लिंक्स नहीं हैं। OIC के 56 ममालिक में से 50 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारे कोई ट्रेड लिंक्स नहीं है। हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा हुआ है। डिफेंस में इंडिया का कंपैरिजन 3 बड़ी डिफेंस ताकतों के साथ किया जाने लगा है। अमेरिका का बजट टोटल डिफेंस का 2020 में 732 अरब डॉलर है। चाइना का बजट 180 अरब डॉलर की फिगर चाइना के हैं, और भारत के फिगर कितने हैं? 69 अरब डॉलर के। सबसे बड़ा थ्रेट हमारी इकॉनमी को यह है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। हमारी फूड की बरामदाद 4 अरब डॉलर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और केमिकल्स की दरामदाद 8 अरब डॉलर और टेक्सटाइल की दरामदाद 4 अरब डॉलर। फूड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उसमें हम फ्लॉप। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उसमें हम फ्लॉप। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उसमें हम फ्लॉप। CPEC ने पाकिस्तान की इकॉनमी को वाकई एक बूस्ट दिया है। डिफेंस में सबसे पहले से महफूज किया, और इकॉनमी में शायद हम एशियन टाइगर बन जाएं। लेकिन कंपैरिजन तो करें भारत के साथ, 100 अरब डॉलर से ज़ायद भारत में जापान की इन्वेस्टमेंट है। आपके सामने एक ऐसी पिक्चर मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो CPEC से भी डबल। 2020 में 45 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमेरिका की है भारत में। गूगल 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट 2020 में भारत में कर रहा है।
फेसबुक 5 या 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। अमेजोन 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिसमें जापान भी शामिल है, भारत की इकानमी को 200 अरब डॉलर से ज़्यादा सपोर्ट कर चुके हैं। अगर चाइना हमारा हमसाया मुल्क ना होता, शायद हम अपनी डूबती इकानमी को बचा सकते और भारत की दुनिया में ऊंची मुआशी प्रवास का शायद हम कभी मुकाबला कर ही ना सकते। जी व्यूअर्स, ये एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश किया है। भारत का पाकिस्तान की इकानमी के साथ क्या मुकाबला है, क्या टसल है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की इकानमी को इकानमी कहना ही फजूल बात है। इस वक्त हम इकानमी की साफ में ही नहीं है। हम तो एक मकरूज सा मुल्क हैं। मुल्क में बेरोजगारी, अफरा तफरी और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। रही सही कसर हमारी इकानमी की कोविड-19 ने निकाल दी। हमारे मुल्क के सियासी बहरान ने हमारे मुआशी बहरान को सबसे ज़्यादा तकवीत दी। हुकूमतों का इस्तेहकाम नहीं है। जमहूरियत एक ऐसी ताकत है जो किसी मुल्क की इकानमी को बूस्ट अप करती है, और हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर हमें दुनिया की मईशतों में जिंदा रहना है तो हमें जापान की तरह टेक्नोलॉजी में आगे जाना होगा। हमें शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की तरह इकानमी में आगे जाना होगा। हमें चाइना की तरह अपनी इकानमी को बूस्ट अप करना होगा। यकीनन इस वक्त हम चाइना के साथ उस दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि हम दुनिया में अपना मुकाम और अपनी इज्जत बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। याद रखिएगा, मिर्च का पाउडर अगर पाकिस्तान से बनेगा तो दुनिया से नहीं खरीदेगी। पूरी दुनिया को यकीन होगा कि ये मुसलमान है और ये 2 नंबर मिर्च का पाउडर, इसमें ईंटें पिसी हुई होंगी। यही पाउडर अगर खुद मत लोग, जापान के लोग और आतिश कदे के पुजारी लोग, जापान के लोग और हिंदुस्तान के भगवान के आगे पूजा करने वाले लोग, यही मिर्च अगर मार्केट में लेके आएंगे तो दुनिया उनकी मिर्च लेगी। याद रखिएगा, बासमती चावल हमारे मुल्क में होता है, कॉलर बेल्ट में। पूरी दुनिया इस चावल को ठुकरा चुकी है, कोई मुल्क इसको खरीदता नहीं है। दुबई जाता है, दुबई से भारत में जाता है, वहाँ से भारत का टैग लगता है, पूरी दुनिया इसी चावल को खरीदती है, इसी चावल की खरीदार है। बासमती वर्ल्ड ओवर भारत ने अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस एनालिसिस को गौर से ज़रूर सुनेंगे, इसे गौर से देखेंगे और इसे बार बार देखेंगे, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान की इकानमी का भारत की इकानमी के साथ कोई तजिज़िया बनता भी है। सवाए डिफेंस के हमारे ज़िंदा रहने का कोई चांस बाकी नहीं था, और डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की तवक्कुआत से भी बहुत आगे। लेकिन मईशत में हम कितने पीछे हैं, ताकि दुनिया में ज़वाल का जो आखिरी दर्जा है हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इसमें कमेंट बॉक्स में अपना तजज़िया ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए, हमारी अगली नस्लें महफूज हों। आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे।